अभी अभी इसरो की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था और इसकी मदद से वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर जाग जाएगा। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान-3 जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है और चंद्रयान-3 ने चांद का वीडियो भी भेजना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार जब चांद पर सुबह हुआ था तो चंद्रयान-3 नहीं जाग पाया था और वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था जगाने के लिए, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से धरती तक सिग्नल तो आने लगा था। फिर भी उसे जागते जागते फिर से चांद पर अंधेरा हो गया था और चंद्रयान-3 नहीं जाग सका। इस बार चांद की धरती पर 20 अक्टूबर के दिन सूरज निकलना शुरू हो गया था और इस समय अब चांद पर लगभग दोपहर हो चुका है और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने को लेकर नई जानकारी सामने आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछली बार यानी कि लगभग 27 सितंबर तक विक्रम लैंडर की ओर से धरती तक इसरो की हेड ऑफिस में सिग्नल आना शुरू हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के खूब प्रयास करने के बावजूद भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सका। यानी कि विक्रम लैंडर पूरी तरह से जाग चुका था और उसके सारे पेलोड उपकरण बिल्कुल पहले जैसे काम करने लगे थे। केवल उससे संपर्क स्थापित कर पाना बाकी रह गया था, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने आशा जताया था कि हम चांद पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर को पूरी तरह से जगा देंगे। लेकिन दुख की बात याद ही है, वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर को जगाने प्रयास कर रहे थे, लेकिन चांद पर धीरे धीरे सूरज ढलना शुरू हो गया था और लगभग 6 अक्टूबर के दिन चांद पर अंधेरा छा गया। लेकिन अब चांद पर फिर से सूरज निकल आया है और सूरज को निकले करीब 1 हफ्ता होने वाले हैं। इस समय चांद की धरती का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। साथ ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, यानी कि वह फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि विक्रम लैंडर में AI सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि अगर पृथ्वी से सिग्नल ना भी भेजा जाए तो वह अपने आप ऑटोमेटिक चांद पर एक्सपेरिमेंट को कर सकता है और प्रज्ञान रोवर को भी कंट्रोल कर सकता है। रात के समय इस बार चांद का टेम्परेचर लगभग -260 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा कड़कती ठंड में भी हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर सीना तान कर चांद की धरती पर खड़े हैं। अमेरिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत के द्वारा चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया है। इसलिए चांद की ऑर्बिट में घूम रहे अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक फोटो वीडियो के साथ कैप्चर किया गया, जिस वीडियो को देखकर अमेरिका के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रात के समय भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सीना ताने खड़ा था, जो अमेरिका के वैज्ञानिकों को साफ साफ दिखाई दिया। क्योंकि अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जहां पर अमेरिका की खुद हिम्मत नहीं हुआ मिशन भेजने की, वहां पर भला भारत अपने चंद्रयान को कैसे भेज सकता है। आपको बता दें कि चांद की मिट्टी काफी ज्यादा महीन होती है और इसलिए चांद पर थोड़ी सी भी आंधी आ जाए तो विक्रम लैंडर को तबाह कर सकता है। लेकिन इसमें हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, इसलिए चांद पर आंधी कभी भी नहीं आ सकती। हमारे भारत के चंद्रयान को दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है और अगर एक भी उल्का पिंड हमारे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के आसपास गिर गया तो पल भर में तबाह कर सकता है। अगर इस समय की बात करें तो चांद पर 20 अक्टूबर के दिन सूरज निकलना शुरू हुआ था और लगभग 30 अक्टूबर तक चांद की धरती पर पूरी तरह से उजाला हो गया था और अब चांद पर सूरज निकले लगभग 1 हफ्ते होने वाले हैं। और जिस तरह पृथ्वी पर 11 बजे दोपहर होता है, उसी तरह चांद पर अब दोपहर हो चुका है। पिछली बार प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से 100 मीटर की दूरी तक जा पाया था और वहीं तक की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक जानकारी को भेजा था।
लेकिन इस बार विक्रम लैंडर को लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय करना है और दूर दराज के इलाकों में जाकर चांद की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 का जो मुख्य मकसद था चांद पर पानी की खोज करना था, लेकिन पिछली बार चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाया था, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने सोचा था कि जब चांद पर सुबह होगी तो हम इसे दोबारा से जगाएंगे और यह चांद के दूर दराज इलाकों में जाकर पानी की मौजूदगी का पता लगाने का भरपूर प्रयास करेगा। वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया है कि विक्रम लैंडर के सारे पेलोड उपकरण पहले जैसे एक्टिवेट हो चुके हैं और पृथ्वी तक सिग्नल आना भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर भी विक्रम लैंडर से सिग्नल आना शुरू हो गया है। आपको जानकर खुशी होगा कि 20 अक्टूबर के दिन चांद की धरती पर सुबह होना शुरू हो गया था और मिशन की सफलता के बाद अब इसे लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। परमाणु ऊर्जा की मदद से चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अगले कई सालों तक ऐसे ही चंद्रमा के चक्कर काटता रहेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ था। इससे करीब एक सप्ताह पहले यानी 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान से अलग हुआ। शुरुआत में इसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई गई। अब कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से यह अगले 2 से 3 सालों तक काम करता रहेगा। चांद की अहम जानकारियां पृथ्वी पर इसरो को मिलती रहेगी और 21 अक्टूबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान की पहली टेस्टिंग उड़ान को अंजाम दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से गगनयान मिशन के व्हीकल टेस्ट फ्लाइट TV-D1 का ट्रायल सफल रहा। परीक्षण के तहत तरल ईंधन पर चलने वाले सिंगल स्टेज रॉकेट के साथ गगनयान के क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा गया है। उड़ान के करीब 1 मिनट बाद 12 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अभियान को कमांड दी गई। इस कमांड के साथ ही क्रू एस्केप सिस्टम सक्रिय हो गया और 90 सेकंड में यह क्रू मॉड्यूल से अलग हो गया। इसके बाद क्रू मॉड्यूल वापस पृथ्वी पर लौट आया। पैराशूट की मदद से क्रू मॉड्यूल तय कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उतरा, जहां भारतीय नौसेना की एक गोताखोर टीम और जहाज पहले से तैनात थे। उन्होंने क्रू मॉड्यूल को पानी से बाहर निकाला। लॉन्च से लेकर क्रू मॉड्यूल के बंगाल की खाड़ी में उतरने तक करीब 9 मिनट का समय लगा। उड़ान के दौरान टेस्ट व्हीकल का शीर्ष सापेक्ष वेग करीब 363 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया। इस तरह से यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इससे पहले शनिवार को सुबह तकनीकी दिक्कत के बाद कई बार लॉन्चिंग का समय बदला गया। गगनयान मिशन के टेस्ट परीक्षण को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे थे। 2025 तक भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर यात्रियों को 3 दिन बिताने का कार्यक्रम शुरू होगा। ऐसे में किसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान न हो, इसके लिए कुल 6 परीक्षण किए जाने वाले हैं। गगनयान अभियान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। इससे यात्रियों की सुरक्षित वापसी के सिस्टम को परखा जा रहा है ताकि अभियान को बीच में रद्द न करना पड़े। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।